हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दला से। सॉरी, मैं जानती हूँ मेरे एक दिन वीडियो नहीं बनने से आप लोग कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं यात्रा पे हूँ, रास्ते में हूँ। सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहता है कि यात्रा करना, जो मैं मंदिर में दर्शन करने गई, जो आप लोगों का काम लिया वो काम पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो हम बाद में भी बना सकते हैं। मैं अभी जस्ट आई हूँ रामदेवरा मंदिर, रामदेव बाबा, जो मैं अपने बॉडी वाले शख्स को सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ, जिनके नाम से पूजा होती है, जो मेरे बॉडी वाले बाबा जी हैं। आज उनके साक्षात्कार दर्शन करने में रामदेवरा मंदिर आई हूँ, रामदेव बाबा की, जहाँ पे इनकी जैसलमेर के पहले पोखरण में असली समाधि है, मेवाड़ के राजा। बहुत खुश हूँ, और ख़ास करके सबसे बड़ा कारण है मेरी बा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे दुश्मनों ने सब मेरे पीछे पड़ते पड़ते मेरी बा को भी नहीं बख्शा। कोई बात नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बा अभी, और मेरी बा की ज़रूरत है, तो मेरी बा को अच्छे से भगवान ठीक करे, बाबा जी ठीक करे, क्योंकि मेरी बा इनको बहुत मानती है। तो बस उनके लिए आई हूँ। कल दर्शन करके उसके बाद मैं अपनी बा से मिलने जाऊँगी। कल तो नहीं मिल पाऊँगी, परसों ही मिलूँगी, क्योंकि यहाँ दर्शन करना ज़रूरी है। नाम सुना था मैंने बहुत बार, लेकिन कभी दर्शन नहीं किए थे। यहाँ से समझो जैसलमेर कुछ 100 किलोमीटर पे ही है, तो यहाँ से कल दर्शन करके निकलूँगी। उसके बाद 19 को पहुँचूँगी उज्जैन, और परसों मैं करूँगी, कहते हैं सावरिया सेठ के दर्शन। परसों क्या है, गुरुवार है, परसों उनका दिन भी है सावरिया सेठ का। परसों कहते हैं ना हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो परसों का दिन बड़ा अनोखा है। परसों के दिन हम जितनी भी पूजा करें कृष्ण जी की, बहुत बड़ी बातें होती है। और कल ये रामदेव बाबा जी के लिए कल का दिन भी बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ दर्शन करने पहुँची हूँ। सुबह कल दर्शन करूँगी, आप सबको दर्शन कराऊँगी। बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने बॉडी वाले शख्स से, बाबा जी से कभी उनकी फ़ोटो देखी नहीं थी। मैं अपनी बा की फ़ोटो देखती थी, क्योंकि मेरी बा की 7 पीढ़ियों ने जिंदा समाधि ली है, लेकिन बॉडी वाले बाबा जी को कभी देखा नहीं था, रामदेव पीर बाबा को। आज मैं यहाँ पे पीर को, अपने पीर को, जिनके नाम की 24 घंटे विद्या देवी पूजा करते हैं, वो मुझे इतने खुश हो गए कि उतने अपने दर्शन करने यहाँ बुलाए हैं। बहुत बड़ी जगह है। कहते हैं ना कि मतलब यहाँ आने के बाद एक इंसान को कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा बात तो मेरे श्याम बाबा है। श्याम बाबा मिलने के बाद तो मेरी हर हार में जीत होने लगी है, और उन्होंने सबसे बड़ी जीत ये दिलाई है कि जिनकी तपस्या मैं आज 15-16 साल से करते आ रही हूँ, उन्हीं को भगवान ने आज साक्षात्कार दर्शन करने बुला लिया। आप समझ जाओ, जब मैं अपनी बा के पास पहली बार मिलने गई थी ना, तब का दिन है और आज का दिन है। विद्या देवी बस गाड़ी में घूम रही है, और जिनकी वजह से, जिनका मंत्र मुझे मिला है, जिनकी ताकत लेके मैं घूमती हूँ, जिनकी शक्ति लेके घूमती हूँ, साक्षात्कार उनके दरवाजे पर आई हूँ। तब समझ लो मुझे क्या मिलने वाला है। बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, गरीब लड़कियों की शादी करा सकूँ। मेरा स्कूल खोलने का सपना है, कुछ गरीब बच्चियों के लिए स्कूल खोलना है, मदद करना है, हाथ देने वाला हाथ बनाना है, मांगने वाला नहीं। तो बस भगवान इस अच्छे काम में मेरा साथ देना। जितने भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, देखिए मेरा काम क्या है मालूम है? लोग मुझे पूछते हैं आप कुछ बताते हो, करते हो? नहीं, बहुत सारे जन वो करते हैं। आज कितने लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझे ये करना है, वो करना है। मैं किसी का भी फ़ोन पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। कितने लोग मुझे कहते हैं मुझसे मिलना है, कहाँ मिलेंगे भाई? मैं मंदिर मंदिर भटकने वाली औरत हूँ। मेरा काम है, मैं अघोरी हूँ, मेरा काम है लोगों को मंदिर मंदिर जाके दर्शन कराना, एक एक जगह की चीज़ें बताना कि भगवान ने यहाँ पे कदम रखे, भगवान ने यहाँ पे साक्षात्कार दर्शन दिया था, भगवान ने यहाँ साक्षात्कार उनका, कहते हैं ना, अवतरण हुआ है। जहाँ भगवान साक्षात्कार है ना, हम वहीं जाएंगे। आज मैं रास्ते में आ रही थी, ओम श्री बन्ना जी के भी दर्शन मिले। मतलब समझ लो बॉडी वाले शख्स ने सामने से, मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, सोची थी अगली बार आऊँगी, लेकिन बेटी था साथ में थी, मैंने बोला उसको भी दर्शन कराना ज़रूरी है। ऐसी बात है। बेटी से याद है, बच्चे तो मैं सब, बच्चों को तो मैं हमेशा लेके बाहर कभी कभी जाती हूँ बीच में, लेकिन कहते हैं ना, चढ़ाने वाले लोग बच्चों को चढ़ाने में पीछे नहीं हटते, कि तुम्हारी मम्मी उसको प्यार करती है, तुम्हारी मम्मी उसको प्यार करती है। अजमेर में भी मेरी मम्मी ने बड़ी बेटी को भी बहुत प्यार किया था। अजमेर में भी 15 दिन लेके घूमी थी। जो चढ़ाने वाले ना, उनके दिमाग में एक बात बताऊंगी, तुम लोग जो लोग हो ना, तुम लोग ने अपनी जात दिखाते हो, ठीक है? तुम्हारे खुद के घर में तुम लोग भाई बहन लोग आपस में एक दूसरे की जायदाद छीनने पे लगे हो। बड़े भाई को निकाल दिया, पतरे के रूम में रह रहे। बहन 24 घंटे आती है कि दोनों भाई मर जाए तो ये घर मुझे मिले, है ना? जिन्नात का नाटक करते हैं। छोटा भाई सबके सामने अच्छा बन के ये सोचता है कि बस ज़मीन जायदाद के लिए। खुद के बल पे अगर कोई इंसान कुछ बनाता है ना, उसे कहते हैं मेहनत। मैं करोड़पति घर की लड़की हूँ, लेकिन मैंने आज जो भी बनाया अपने बल पे बनाया, अपनी मेहनत पे बनाया है। आपको पता है, मैं जब भी जाती थी ना, पहले अपनी मम्मी के साथ कभी यात्रा पे या कहीं मंदिर में, मेरी मम्मी के साथ मंदिर में, तो वहाँ पे ना रहने वहने की व्यवस्था नहीं रहती थी ठीक से। मेरी मम्मी एक ही रूम ले लेती थी, उसमें हम सब आके एक जैसा रहते थे। तब मैं बचपन में सोचती थी कि मैं जब बड़ी होंगे, मेरे बच्चे होंगे ना, तो मैं उनको अच्छे
कहीं भी होटल में जाऊँगी तो अच्छा फैसिलिटी दूँगी, अच्छा AC का रूम, सब कुछ करूँगी। मेरी एक आदत है, मैं अपने पर कुछ खर्चा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ एक खर्चा ज़रूर करती हूँ कि मैं जहाँ भी यात्रा पे जाती हूँ मेरा रूम एक्चुअली मुझे बड़ा चाहिए और अच्छा चाहिए। खाने को कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे रहने की जगह अच्छी चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए, और वहाँ के लोग सेवा भी अच्छी करते हैं, ऐसी बात है। तो मुझे ऐसा है। और मैं अभी देखिए कल मैं खाटू श्याम में एक बेचारे पुलिस वाले को उसके हाथ में धागा बांध रही थी, उस पर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ा रहे थे? कोई हंस के MU भेज रहे थे। क्यों? मैंने जो धागा बांधा उसका मतलब पता है आपको? 1.25 लाख हनुमान चालीसा सिद्ध किया हुआ, जपा हुआ वो धागा है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं माता जी अपने हाथ से आशीर्वाद देते हो, तो मैंने कुछ सिक्के और कुछ धागों को पूजा करके रखा है। उस धागे का, उस सिक्के का महत्व ये है कि जो सिक्का उनके हाथ में जाएगा, वो सिक्का उनके जेब में रहने से कभी उनका पर्स खाली नहीं होगा, उनकी तिजोरी खाली नहीं होगी, उन पर कभी कोई कर्जा नहीं रहेगा। धागा इसलिए दे रही हूँ, यहाँ मेरे यूट्यूब वाले मेरे से धागा मंगा रहे, माँ हमें हमारा रक्षा कवच भेजो, और यहाँ मैं धागा पूजा हुआ लोगों को दे रही हूँ। अगर एक पुलिस वाला मेरे हाथ से धागा ले रहा है तो क्या रिश्वत ले रहा है क्या? अपनी अपनी सोच की बात है, समझे? भगवान में देखिए वो लोग मेरे से बल्कि नसीब वाले हैं, 24 घंटे खाटू श्याम के चरणों में पड़े हुए हैं। मेरी क्या औकात है? मैं तो सिर्फ उनके दर्शन करके आ गए, उन्होंने सिर्फ ये सौभाग्य दिया कि मुझे अच्छे से दर्शन करा दिया। अब कल मैं अपने रामा साहब पीर बाबा, जो मेरी बा ने मुझे जो सौगात दी है, उनके साक्षात्कार दर्शन करने आई हूँ। एक नई जगह और हमें मिली कि अब जब भी खाटू श्याम आया करेगी विद्या देवी रामदेवरा आएगी, रामदेवरा से अपनी बा को मिलेगी, बा को मिलके कहते हैं ना सावरिया सेठ मिलके फिर अपने उज्जैन महाकाल के दर्शन। उज्जैन तो महाकाल तो जाना है। अपने पिता को मिले बगैर एक बेटी कैसे रह सकती है? अपनी मसानी मेलड़ी को मिले बगैर कैसे रह सकती है? इस दुनिया में सच बोलूँ ना, मुझे इतना प्यार है अपनी काली माता से कि सबसे ज़्यादा जो मसानी मेलड़ी के रूप में माँ मिली है ना, वो उज्जैन की मसानी मेलड़ी। आपने देखा होगा एक छोटी सी मूर्ति रखी है, लेकिन वो मूर्ति नहीं, वहाँ साक्षात्कार माँ बैठी हैं। शमशान में विराजमान है, उन्हें दारू पिलाया जाता है। मैंने अक्सर देखा अगर मैंने वहाँ बैठ के कुछ काम कर दिया तो कोई माई का लाल नहीं कि मेरा काम को काट सके। बाकी सबकी मैं अच्छी खासी पाव निकालूंगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं अपना काम बराबर कर रही हूँ। बाकी सबक सिखाना तो भगवान के हाथ में। देखिए यात्रा करना मेरा काम है, मैं एक जगह टिकती नहीं हूँ। अगर बहुत सारे लोग मुझे, कोई पुलिस हो, वकील हो या कोई भी हो, अगर सोचेंगे कि इनसे मिले बात करें या कोई मीडिया वाले, तो एक बात याद रखना कि तुम अपनी 7 पीढ़ियों को बिगाड़ोगे। मैं एक बार पहले ही कह रही हूँ, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मीडिया हो, अपना दिमाग हम पुजारियों में और अघोरियों में मत लगाना। याद रखना, तुम हम पर दिमाग लगाओगे तुम्हारा वहाँ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम आप पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे पास वैसी शक्तियाँ हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपका सर्व विनाश कर देंगी। क्योंकि हम अपनी धुनकी में चल रहे हैं, हमें हमारी धुनकी में रहने दीजिए। हम जहाँ जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हम कहीं फ्री में दर्शन नहीं कर रहे, हर जगह जाके उनका पैसा पे करके दर्शन कर रही हूँ। मैं कहीं किसी को अपनी पहुँच नहीं दिखाती कि मैं यूट्यूब वाली हूँ, मुझे फ्री में दर्शन कराओ, नहीं, उल्टा 1000-500 दे ही देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोग अगर हमसे पंगा लोगे, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को देखोगे, ये करोगे, तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। पहली बात, तुम्हारी मति पहले ही फिरा देंगी शक्तियाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुमको लेने के देने पड़ जाए। तुम्हारे मन में एक गलत सोच, चाहे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी क्यों ना हो, एक बात कह रही हूँ, तुम्हारे मन की एक गलत सोच, याद रखना मेरी आँखों से शक्तियाँ तुम्हें देखती हैं। जब मैं तुम लोगों से बात करती हूँ तो मेरी आँखें अटक जाती हैं, याद रखना, पलक भी नहीं झपकती। तो उस वक्त शक्तियाँ बात कर रही रहती हैं, और शक्तियाँ फिर तुम्हारे साथ वो करेंगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये बात याद रखो, जटाएँ ऐसी नहीं आई हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर करोगे तो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं मुँह पे लॉक लगा के बैठ जाऊँगी। जो करेंगी शक्तियाँ करेंगी, फिर भुगतते रहना। बाकी लोग तो भुगत ही रहे, अभी तो वैल्यू पता चल रही होगी खास करके माया मैडम, मुझे तुझ पे बहुत तरस आता है सच में। तुझे तेरी जान जलती होगी, दांत पीसती होगी तू कि क्या करूँ, लेकिन क्या करेगी? तुझे रोटी तो मेरे दी हुई पैसों की खानी है, तू कुछ नहीं कर सकती है, तू ऐसी रह सकती, क्योंकि तेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तो मर गई है। तेरी गलती ये है ना कि तुझे ठीक से खाना नहीं आया। अगर तू ठीक से रहती खाती ना, तो तू भी रानियों के जैसा राज करती। लेकिन तू क्या करेगी? तू रंडियों के चक्कर में पड़ के खुद रंडी बन गई। तो तेरी औकात ही वही है, और तेरी औकात यही रहेगी। तू सिर्फ सबका बिस्तर गर्म कर सकती है, दूसरों की जूठन खा सकती है, इससे ज़्यादा तेरी औकात नहीं है। ठीक है? जय माता दी।